गुलाम बादशाह संडरी, नई किस्त, मुकम्मल ड्रामाई स्करपट, तकरीबन 3000 अल्फाज। रात का वक्त था। पूरे महल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लंबे लंबे राहदारियों में जलते चिराग दीवारों पर खौफनाक साए बना रहे थे। महल के मरकजी हाल में बादशाह सकंदर गुस्से से खड़ा था, जबकि उसके सामने वजीर आजम सिर झुकाए खामोश खड़ा था। तुम कहना क्या चाहते हो? बादशाह की गरजदार आवाज पूरे हाल में गूंजी। वजीर ने हचकचाते हुए कहा, हुजूर, शहजादी संडरी को किसी ने अगवा करने की कोशिश की है। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा सरख हो गया। किसकी इतनी जरात हुई? इसी लम्हे दरवाजा खुला और गुलाम हैदर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इसके कपड़े खाक से भरे हुए थे और बाजों पर जख्म था। हुजूर, मैंने हमला आवरों को रोक लिया, मगर वो फरार हो गए। बादशाह फौरन उसके करीब आया। स्नदरी कहाँ है? वो महफूज है हुजूर। बादशाह ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था। मुझे हर कीमत पर पता चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन है। दूसरी तरफ शहजादी संडरी अपने कमरे में बैठी बेचैनी से खिड़की से बाहर देख रही थी। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। गुलाम हैदर आहिस्ता से अंदर आया। सनदरी फौरन खड़ी हो गई। तुम ठीक हो? हैदर ने हल्की मुस्कुराहट दी। मुझे कुछ नहीं हुआ। संदरी की नजर उसके जख्मी बाजों पर गई। ये खून सिर्फ मामूली जख्म है, सनदरी ने परेशानी से कहा। तुमने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी। हैदर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदा भी कैसे रहता? ये सुनते ही संडरी खामोश हो गई। उसकी धड़कन तेज होने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद संडरी ने पूछा, आखिर कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? हैदर की नजरें झुक गईं। मुझे शक है कि महल में कोई अपना ही दुश्मन बना बैठा है। सनदरी चौंक गई। महल में? जी, और वो शख्स बहुत ताकतूर है। इसी वक्त महल के खफिया हिस्से में वजीर आजम का बेटा शहजादा जुवार गुस्से से चीजें तोड़ रहा था। एक गुलाम मेरी हर चाल नाकाम कर देता है। उसके साथ खड़ा सिपाही खुफजदा था। हुजूर, अब क्या हुक्म है? जुवार की आंखों में नफरत चमकी। जब तक हैदर जिंदा है, संडरी तक पहुंचना नामुमकिन है। सिपाही ने धीरे से पूछा, तो क्या हम गुलाम हैदर को रास्ते से हटा दें? जुवार खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। अब खेल खून मांगेगा? अगली सुबह महल के बाग में संडरी खामोश बैठी थी। फूलों की खुशबू और परंदों की आवाजें भी उसके दिल का खौफ कम नहीं कर पा रही थीं। इसी वक्त उसकी सहेली राबोहा वहां आई। शहजादी, आप रात भर सोई नहीं ना? सनदरी ने उदास लहजे में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दुश्मन कौन है, राबिया ने आहिस्ता से पूछा। और गुलाम हैदर? सनदरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो हर बार मेरी हिफाजत कर लेता है। राबिया शरारती अंदाज में हंसी। सिर्फ हिफाजत या दिल भी? सनदरी फौरन शर्मा गई। खामोश रहो। लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बता रही थी। दूसरी तरफ गुलाम हैदर तलवार की मशक कर रहा था। उसकी हर जर्ब में गुस्सा नमाया था। अचानक बादशाह वहां आ गया। हैदर! हैदर फौरन झुक गया। हुजूर! बादशाह ने गौर से उसे देखा। तुमने कल रात मेरी बेटी की जान बचाई। ये मेरा फर्ज था। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कभी कभी तुम गुलाम नहीं लगते। हैदर चौंक गया। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी बहादुरी किसी शहजादे से कम नहीं। हैदर की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। हुजूर, एक गुलाम की हैसियत कभी नहीं बदलती। रात गए। सनदरी अपने कमरे में खड़ी बारिश देख रही थी। अचानक खिड़की के बाहर किसी की परछाई नजर आई। वो घबरा गई। कौन है? अचानक एक नकाबपोश शख्स अंदर कूद आया। सनदरी चीखने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसका मुंह बंद कर दिया। आवाज मत निकालो! सनदरी खौफ से कांपने लगी। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और हैदर अंदर दाखिल हुआ। शहजादी! उसने फौरन तलवार निकाली। निकाबपोश शख्स ने भी हमला कर दिया। कमरे में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की आवाजें पूरे महल में गूंजने लगीं। आखिरकार हैदर ने हमला आवर को जख्मी कर दिया, लेकिन वो खिड़की से कूदकर फिरार हो गया। सनदरी खौफ से कांप रही थी। हैदर फौरन उसके करीब आया। आप ठीक हैं? सनदरी ने रोते हुए उसे मजबूती से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। हैदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कुछ नहीं होगा। सनदरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ वफादारी नहीं, मोहब्बत भी थी। अगली सुबह महल में हलचल मची हुई थी। बादशाह गुस्से से चल रहा था। महल के अंदर दुश्मन मौजूद है और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इसी वक्त एक सिपाही भागता हुआ आया। हुजूर, हमें एक अहम सबूत मिला है। क्या? सिपाही ने एक मखसूस अंगूठी आगे बढ़ाई। हैदर फौरन चौंक गया। ये तो शहजादा जुवार की अंगूठी है। सब हैरान रह गए। इसी वक्त जुवार अंदर आया।
ये झूठ है, बादशाह ने गुस्से से पूछा। फिर यह अंगूठी हमला आवर के पास कैसे आई? जुवार खामोश हो गया। हैदर ने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि हमलों के पीछे यही शख्स है। जुवार गुस्से से चलाया। हाँ, क्योंकि मैं संडरी से मोहब्बत करता हूं। सनदरी हैरत से उसे देखने लगी। जुवार पागलों की तरह बोला, मैं उसे किसी गुलाम के करीब नहीं देख सकता। बादशाह की आंखों में आग भड़क उठी। तुमने इख्तिदार के लिए मेरी बेटी की जान खतरे में डाली? जुवार ने नफरत से हैदर की तरफ देखा। असल कसूरवार ये गुलाम है, बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया। इसे कैद में डाल दो। सिपाही जुवार को ले गए। रेत सनदरी महल की छत पर खड़ी चांद देख रही थी। हैदर खामोशी से उसके करीब आया। आपने बुलाया था? सनदरी आहिस्ता से उसकी तरफ मुड़ी। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा ना होती। हैदर खामोश रहा। सनदरी ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा मेरी हिफाजत क्यों करते हो? हैदर ने नजरें झुका लें। क्योंकि मेरी जिंदगी आपसे जड़ी हुई है। सनदरी की सांस रख गई। हैदर ने पहली बार दिल की बात कह दी। मैं जानता हूं मैं एक गुलाम हूं। मुझे आपसे मोहब्बत करने का हक नहीं, लेकिन दिल पर अख्तियार नहीं रहा। सनदरी की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से उसके करीब आई। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान की हैसियत नहीं देखी जाती। हैदर हैरान रह गया। सनदरी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। हैदर की आंखें नम हो गईं। इसी लम्हे दौड़ खड़े बादशाह ने दोनों को देख लिया। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद असल बादशाही खून में नहीं, दिल में होती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठता है। चांदनी रात में सुंडरी और हैदर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। जारी